प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं का अध्याय 3 जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना, उसकी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन 3 इस वीडियो में हल करना सीखेंगे, जो आपके गणित में पेज नंबर 45 पर है। तो सबसे पहले हम इसकी रकम पढ़ते हैं। उत्तल चतुर्भुजों के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। तो बच्चों, इसके अंदर दो प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो यहाँ से यहाँ तक है कि उत्तल चतुर्भुजों के कोणों के मापों का योगफल क्या है, और दूसरा प्रश्न फिर ये है कि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा कि जितने इनके कोणों का मापों का योगफल है क्या वही होगा जो उत्तल चतुर्भुज न होगी तब भी। तो ये हमें बच्चों एक चतुर्भुज बनाकर जो उत्तल न हो ये हमें प्रयास करके या सिद्ध करके देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। उत्तल चतुर्भुजों के कोणों के मापों का योगफल। उत्तल चतुर्भुजों के कोणों के मापों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो ये कितना होता है? ये 360 डिग्री होता है। अब उत्तल चतुर्भुज क्या होते हैं? चतुर्भुज चार भुजाओं की आकृति होती है बच्चों, इस तरह से। ये कोई इस तरह से आपकी आकृति बना दो या इस तरह से, ये चार भुजाओं की आकृतियां हैं। तो इन्हीं को हम चतुर्भुज बोलते हैं। और उत्तल चतुर्भुज का अर्थ ये है कि जब हम इनके विकर्णों को मिलाएं, जब हम इनके विकर्ण खींचें, इनके सम्मुख शीर्षों को मिलाएं, आमने सामने के शीर्षों को इस तरह से मिलाएं, तो ये चतुर्भुज के अंदर की तरफ ही मिलें। जब हम विकर्णों को मिलाएंगे, विकर्णों को खींचेंगे तो ये चतुर्भुज के अंदर की तरफ ही मिलेंगे। तो ये होती है उत्तल चतुर्भुज, जो प्रश्न नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था। तो उत्तल चतुर्भुजों के कोणों के मापों का योगफल होता है 360 डिग्री। अब जो दूसरा प्रश्न इसके अंदर दिया हुआ है वो ये है, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? तो ये पूछा गया है कि क्या अगर कोई चतुर्भुज उत्तल न हो तो ये 360 डिग्री ही माप होगा या नहीं। जैसे इसके चार कोण थे, 1 2 3 4, इसके भी ये 1 2 3 4, चार कोण थे, चारों कोणों का योग 360 डिग्री था। तो हम एक चतुर्भुज बनाएंगे जो उत्तल न हो और फिर उसमें देखते हैं कि उसके कोणों का योग भी 360 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो अर्थात अवतल चतुर्भुज। कैसी चतुर्भुज होगी? अवतल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज होगी ये। तो ये हम इस तरह से एक आकृति बनाएंगे बच्चों। ये मैंने चार भुजाओं की और चार कोणों की, 1 2 3 और 4, इसके अंदर चार कोण हैं और 1 2 3 4 चार भुजाएं हैं, यानी कि ये चतुर्भुज है। और ये कैसी चतुर्भुज है? ये मैंने अवतल चतुर्भुज बनाई है। वो कैसे कि जब हम इसके सम्मुख शीर्षों को मिलाएंगे, मान लीजिए इसको मिलाया हमने, तो क्या हुआ? ये चतुर्भुज के बाहर मिला है। अगर अंदर मिलता इसकी तरह तो ये उत्तल चतुर्भुज होती। अब ये अवतल चतुर्भुज है। तो इस तरह से हमने पहले अवतल चतुर्भुज बना ली है, ये बनाना लिख रखा है आपको। और फिर हमें देखना है किसके कोणों का योगफल 360 होगा या नहीं होगा। तो आपको थोड़ी सी रचना करनी है, जैसे कि ABCD, ये ABCD मैंने अवतल चतुर्भुज बनाई है। इसमें DB को आप मिला लीजिए और फिर एक त्रिभुज इस तरफ बन जाती है ABD और दूसरी है CBD। इन त्रिभुजों में हम
कोण योग गुण धर्म के द्वारा सिद्ध करेंगे कि इनका योग पूरी चतुर्भुज का 360 डिग्री होगा। तो पहले लिखेंगे BD को चतुर्भुज ABCD में BD को मिलाया, अब अगर आप ध्यान से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाएगा बच्चों। तो अब हम देखते हैं इस तरफ वाली त्रिभुज में। तो ABD, मान लीजिए आपके पास ये इधर इधर वाली त्रिभुज है, त्रिभुज ABD में कोण A, यानी कि जो बीच में बिंदु लेंगे हम, यानी कि उसके ऊपर कोण है, तो DAB प्लस कोण ABD, यानी कि कोण B लिया है मैंने इस तरफ वाली त्रिभुज में, और फिर प्लस कोण BDA या ADB, कोण ADB, यानी कि ये वाला कोण लिया है मैंने इस तरफ वाला, और इसमें ये B में ABD में ये इस तरफ वाला कोण लिया है, और कोण A ये हमने लिया है DAB यानी कि कोण A। तो ये कितना होगा, ये होगा तीनों का माप 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर है, होता है, योग 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार इसको समीकरण ले लेंगे हम एक। इसी प्रकार लेंगे त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में यहाँ पर हम लेंगे, जैसे हमने DAB लिया था तो DCB, कोण DCB प्लस, फिर ये बीच में ये B कोण लिया था इधर वाला, ये मैंने ये कोण लिया है। अब ये कोण लेंगे CBD, कोण CBD प्लस ये बचा हुआ है कोण, तो अब ये कोण लेंगे CDB बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि ये भी इधर त्रिभुज है, और यही नियम इसमें लागू हो जाएगा। इस समीकरण 2 बना दी हमने, ये सेम हो जाएगा जो यहाँ पर हमने नियम लगाया था। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बच्चों इनको इधर वालों को जोड़ेंगे और इस तरफ वालों को जोड़ेंगे, हम इधर बराबर से इधर जोड़ेंगे, इनको इधर जोड़ लेंगे। तो कोण DAB प्लस कोण ABD प्लस कोण ADB प्लस कोण DCB प्लस कोण CBD प्लस कोण CDB। जो हमने इधर वाले ये कोण थे बाईं तरफ को था, ये बाईं तरफ जोड़ दिया है, और अब दाईं तरफ जो है 180, और इसके अंदर हम 180 डिग्री और जोड़ देंगे समीकरण 2 वाला। तो अब हम जोड़ा बनाएंगे बच्चों। ये कोण DAB है, ये तो सिंगल ही रहेगा, कोण DAB प्लस कोण ABD, ये कोण ABD है इधर वाला, कोण ABD। तो इधर इस त्रिभुज का कोण जो ये B वाला है, इस त्रिभुज में जो कोण B का पार्ट आया है ये CBD है, ये रहा हमारा CBD। इसको टिक कर लेते हैं, इसके साथ लिख लेंगे कोण CBD को, प्लस अब क्या लिखेंगे कोण ADB, कोण ADB। अब ADB हमने इधर वाला जो D का आधा हिस्सा था वो इसमें लिया है। अब इधर वाला CDB, ये वाला इसको टिक कर देते हैं, प्लस कोण CDB प्लस कोण DCB बराबर है, यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री। 180 प्लस 180 360। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, कोण DAB को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यहाँ से हम इसको कोण AB लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण ABD, कोण ABD ये इधर वाला, प्लस कोण CBD,
सी बी डी इधर वाला, ये पूरा मिलकर क्या बनाता है, ये पूरा मिलकर कोण बी बनाता है। तो इसकी जगह पर हम कोण बी लिख देंगे, इन दोनों की जगह पर प्लस में कोण ए डी बी और सी डी बी, कोण ए डी बी यानी कि इधर वाला, और कोण सी डी बी यानी कि इधर वाला। ये दोनों कोण मिलकर क्या करते हैं, ये कोण डी बनाते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कोण डी बनाएंगे, प्लस कोण डी सी बी, इसको भी छोटा लिख देते हैं, इसको कोण सी हम लिख सकते हैं। कोण सी बराबर है 360 डिग्री। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि कोण ए बी डी सी डी को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी कि कोण ए बी सी डी चारों का योग कितना आ गया है 360 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था कि चतुर्भुज अगर इस तरह से उत्तल चतुर्भुज न हो, ये अवतल चतुर्भुज हो, तो भी इसके कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 हल करना सीखा। अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।